बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्मनी स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2020 क्या है, इससे हमें क्या फायदा होगा, कौन लोग मुस्तफीद हो पाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए प्रोग्राम की जिसको नाम दिया गया है जर्मनी की तरफ से जर्मनी स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2020, जिसके जरिए कोशिश की जा रही है कि 1 मार्च से इसको इम्प्लीमेंट करके उन लोगों को लाया जाए जो बेनिफिट दे सकते हैं जर्मनी को। सबसे पहला सवाल आपका यह होना चाहिए कि इस प्रोग्राम को लॉन्च ही क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि जर्मनी की जो कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में अगर आप रिसर्च करें या सर्वे करें तो नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो ओल्ड एज के लोग हैं। जबकि अगर आप इसको देखें जर्मनी में तो वो इनवर्स है, बिल्कुल ही अलग है, यानी कि जो नौजवान की तादाद है वो कम है एज कंपेयर टू ओल्ड एज की, जो कि बहुत ज्यादा है। तो उनको काम तो करना है, काम तो करना भी है और काम तो करवाना भी है, यानी काम तो चलाना भी है, और उसके लिए जरूरी था कि वर्क फोर्स का इंतजाम किया जाए। अब जब वर्क फोर्स का इंतजाम करना है तो सबसे पहले जो हम देखते हैं इनके प्रोग्राम्स के अंदर तो रिस्ट्रिक्शंस थी। मान लीजिए कि सबसे पहले तो बात यह है कि पहली पाबंदी तो ये होती थी कि आप मास्टर्स डिग्री हों तब आपसे बात होगी। मास्टर डिग्री भी जो हैं तो उनके बाद बात होती थी कि अगर आप यूरोपियन सिटीजन हैं तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि अगर आप बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, नेपाली हैं, पाकिस्तानी हैं तो आप प्रेफरेंस की लिस्ट में नहीं थे। और इसको भी एक लेबर मार्केट से गुजरना होता था, एक कम्युनिटी से जिसे कहते हैं जवाब तलबी होती थी, और उसमें अब हम कैसे बचेंगे ये भी इस वीडियो का हिस्सा है। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, समझ जाएंगे आप आसानी क्या हुई है और फायदा क्या हुआ है। सबसे पहले तो बात सुन लीजिए, वो ये है कि अब सिर्फ मास्टर्स डिग्री होल्डर नहीं बल्कि एक एफए की तालीम वाला भी जर्मनी के अंदर रिहाइश इख्तियार कर सकता है और वहां पर वो अपनी जो जरिया माश है उसका आगाज कर सकता है, वहां पर परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर रह सकता है और अपनी फैमिली को भी रख सकता है, जो कि कवर होगा जर्मनी स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2020, जिसका ऑफिशियल लिंक जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, जहां से मैंने लिया है, जहां से मैंने पढ़ा है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा और वहां पर मैं आपको पूरी मालूमात इस कोशिश कर रहा हूं। जितना मैं वीडियो में दे सका आप वीडियो में ले लीजिएगा, और जितना मैं वीडियो में नहीं दे सका वो जो कसर रह जाएगी आप वहां से भी ले लेंगे। तो वैसे भी वो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको देखनी ही चाहिए। फर्दर ये कि मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि ये पार्ट 1 है, इसका ये पार्ट 1 है। मुझे वर्क वीजे पे और 6 मंथ के वीजे पे बात करनी है। इस वीडियो में बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं बहुत डिटेल से बात करूंगा। हाउ टू अप्लाई, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, रिक्वायरमेंट्स, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दूंगा। आपको सिर्फ काम यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना है, क्योंकि आप लोग नॉर्मली मुझसे वीडियो मांगते हैं। मैं वीडियो देता तो हूं लेकिन एक ही जरिया है, वो है यूट्यूब पे आपके पास सब्सक्राइब चैनल हो और बेल नोटिफिकेशन ऑन हो, आपके पास खुद ही वीडियो आ जाएगी। आपको किसी से मांगने की या ढूंढने की जरूरत कहां है। तो पार्ट 2 आने वाला है, लेकिन इस पार्ट 1 के अंदर हम बात कर रहे थे कि एफए की तालीम हो, यानी कि 12 पास आपने किए हुए हो और आपके पास किसी भी जिसको हम कहते हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट का किसी भी काम का स्किल का डिप्लोमा हो, कम से कम 2 साल का, तो आपको मान लिया जाएगा कि आप स्किल वर्कर हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं थर्ड टाइम, दिस इज जर्मन स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम, के याद रखिएगा कि वो किसको ले रहे हैं, वो उनको ले रहे हैं जो ये बात प्रूफ करेंगे सच्चाई और ईमानदारी के साथ कि हम तालीम में बेशक ही कम हैं लेकिन हम एक प्रॉपर स्किल्ड वर्कर हैं। अब आपको 2 साल का डिप्लोमा तो चाहिए, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद आपको फिर अपनी पेपर वर्क सारी करनी है। अब जो मैंने आपसे एक बात की थी कि मैंने कहा कि ये जो लेबर मार्केट का चक्कर है वो खत्म हो गया है, वो था क्या? असल में वो बला थी, वो एक ऐसी बला थी जो दरमियान में बैठी होती थी और वो बला का साइज बहुत बड़ा था, और वो बला करती ये थी कि वो
उसके पीछे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली छुप जाते थे और सिर्फ जो यूरोपियन थे वो उसको रास्ता देती थी। और वो लेबर मार्केट के अंदर जो है होता यह था कि कंपनीज जवाबदेह होती थी कि भाई आपको क्या चाहिए जी, हमको प्लम्बर चाहिए, हमको टेक्नीशियन चाहिए, हमको फला 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 काम में काम चाहिए। तो वो कहते थे कि इसको ढूंढो जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर ढूंढ लिया जी, नहीं मिल रहा तो यूरोप में ढूंढो। अब बात यह है कि यूरोप का मतलब यह हुआ कि जर्मनी के अलावा 50 मुल्क और हैं यूरोप। अब 50 मुल्कों में अगर फैसला ना हुआ तो फिर किसी और से बात कर लो। आपकी जो वेबसाइट जो मैंने अभी शेयर की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, यहां आप जाएंगे तो वो बार बार जिक्र कर रहे हैं नॉन यूरोपियंस का। वी आर द नॉन यूरोपियंस, तो हम हैं वो नॉन यूरोपियन जिनका जिक्र हो रहा है कि भाई आप लोगों को हमने मौका नहीं दिया, आपसे हमने बात नहीं की, हमने वो असेसमेंट ही खत्म कर दी, हमने वो पॉइंट ही निकाल दिया यहां से जहां से आप रुकते थे, वो बला को उठा के साइड पे कर दिया है। अब कह रहे हैं कि जी आप चाहे यूरोप से हैं चाहे आप यूरोप से नहीं हैं, कंपनी से हम पूछेंगे ही नहीं कि आपने क्यों इसको हायर किया है, जस्ट यू कैन अप्लाई एंड यू कैन कम डायरेक्टली। मतलब ये हुआ कि अगर हम में कोई गट्स भी थे कि हम कंपनीज को अप्रोच कर ले करते थे, तो कंपनी इसलिए भी नहीं हमको हायर करती थी कि उस बला से को निपटे, तो वो जो है ना रुकावट आ जाती थी। इसलिए वो बला कहती थी कि भाई वो कंपनी कहती थी कि सर हम आपको मानते तो हैं, आपका रिकमेंडेशन इज वेरी गुड, बट वी कैन नॉट गो विद यू बिकॉज यू आर नॉट यूरोपियन। अब ये मसला हो गया खत्म, क्योंकि अभी तकरीबन 2 हफ्ते तो हैं। मैं ये वीडियो तकरीबन मेरा प्लान था कि मैं 2-3 दिन पहले बनाऊंगा, मार्च से एंड ऑफ फेब बनाऊंगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप लोगों को तैयारी भी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है और ये तमाम चीजें आपको करनी है, तो ये आपके इल्म में वो तमाम चीजें होनी चाहिए। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि इसका पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिटेल वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कंफ्यूजन मुझे नजर आई तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। लेकिन डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे करने हैं, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद अटेस्ट करवाने हैं, तो उसको पहले तो आप मुतल्लिका इदारों से अटेस्ट करवा लीजिए। उसके बाद इसका फॉर्म वहां पे अवेलेबल है, पहले से आप वहां से फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर लीजिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके फॉर्म फिल करके अपनी तस्वीरें वगैरह तमाम डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, कहीं पर भी स्टेपलर नहीं कीजिएगा, गुजारिश आपसे ये है। जब भी जर्मनी अप्लाई किया करें या कभी भी यूरोप अप्लाई किया करें, कभी भी वीजा अप्लाई किया करें, चले आसानी करता है तो आपके लिए मैं, प्लीज कहीं पर भी आप स्टेपलर ना मारना शुरू कर दें, क्योंकि स्टेपलर तस्वीरों को खराब करता है और वो जो मशीन में जब जाता है मामला आगे तो वो फिर वो कर नहीं पाता है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन बनानी है, आपने कवर लेटर बनाना है, आपने इंटरेस्ट शो करना है, उसके बाद आपने उनको सबमिट करना है फीस के साथ और अपनी सिस्टम का इंतजार करना है। आपके किस सिस्टम के तहत जो सिस्टम बयान है वहां पर आपको मिल जाएगा। जाहिर है इसकी डिटेल, थोड़ी सी डिटेल आना बाकी है, हो सकता है कि मेरे पार्ट 3 बन जाएं, लेकिन 2 पार्ट तो कंफर्म है, जिसके अंदर मैंने आपसे बात करनी है वर्क वीजे की, जो कि पॉलिसी चेंज हो गई है, न्यू पॉलिसी बात करूंगा। पॉलिसी मेरे पास मौजूद है लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं उसके ऊपर काम करूंगा और हो सकता है कि मैं सेम वीक में, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक में वो दोनों पार्ट्स जारी कर दूं। लेकिन एक पार्ट तो कंफर्म है जिसमें मैं आपको दूंगा 6 मंथ का वीजा, जो कि बिल्कुल चेंज हो गया है। 6 मंथ की वीजा में यही प्रॉब्लम थी कि जो है आपको होना चाहिए था आपको मास्टर डिग्री, मगर तालीम से हटकर अब उन्होंने उसको कम पे कर दिया, यानी कि उसको इस पे कर दिया है, जो आपकी तालीम है वो FA पे कर दिया है। दैट इज़ वेरी नाइस, बिकॉज हमारे जो रीजन साइड है यहाँ पर नॉर्मली लोग मास्टर्स डिग्री तक नहीं जाते, वो अपनी तालीम को रोक लेते हैं। तो अगर रोक लिया है तो फिर आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा। दिमाग में एक बात याद रखिएगा, इन तमाम बातों में शायद मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर आप ये कहें कि सर हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत देख लिया, आपकी वीडियो भी देख ली, लेकिन हमें ये नजर नहीं आ रहा कि कोई जर्मन लैंग्वेज की पाबंदी हो। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद से ही मान लिया करें, और आपको मैं कह रहा हूं कि ये बात मान लें। अगर कहीं नहीं मिल रहा आपको तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि जर्मन लैंग्वेज की जरूरत क्यों नहीं पेश आएगी, जरूर पेश आएगी। जर्मन लैंग्वेज की जरूरत है, यहां पर जर्मन लैंग्वेज की जरूरत है। अगर मैं बोलना भूल गया हूं तब भी है, मैंने बोल दिया तब भी है। और आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको सर्टिफिकेट लेना है, हर शहर में नॉर्मली तकरीबन हर शहर में जर्मन लैंग्वेज के सेंटर्स मौजूद हैं। कराची में भी है। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। जो लोग कराची बेस हैं और जो लोग बाकी इसमें हैं वो उनकी ब्रांचेस से बात कर सकते हैं। और फर्दर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं किसी को चले मैं नहीं दे रहा एड्रेस, क्योंकि आप लोग बोलेंगे शायद कोई प्रमोशनल वीडियो बन जाती है। तो लिहाजा मैं क्या कर रहा हूँ
कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जर्मन लैंग्वेज आपको जहां से भी सीखने को मिलती है वो सर्टिफिकेशन अपने अपने शहर के अपने अपने इदारों से कर लें, चाहे उस इदारे का नाम कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर आपको मैं आगे इसकी डिटेल जिस तरह मेरे पास आएगी, अगर कोई बड़ी डिटेल आ गई तो भी शेयर करूंगा और अगर कोई छोटी डिटेल आई तो भी शेयर करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को इसकी सही मालूमात मिले और आप लोग इस प्रोग्राम से फायदा उठाएं, क्योंकि ये कहते हैं ना, मैं आह तक ले आया हूं मुख्तसर करते हुए, तो ये लोग मास्टर से एफए तक ले आए हैं इसको। अब भी अगर आपको फायदा ना हुआ तो फिर कब होगा। अल्लाह हाफिज।